ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो और हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। एक सप्ताह के शुरुआत और एक सप्ताह का प्रातः सबसे अंतिम दिन। आइए हमें प्रभु को धन्यवाद देने का अनेक कारण है जो गत सप्ताह हमने प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, और साथ ही साथ आशीष मांगने का भी अवसर है। आगामी सप्ताह में प्रभु हमारे साथ रहे। तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। जिन प्रार्थनाओं के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई उन तमाम प्रार्थनाओं को भी और हमारे जीवन के अनेक परिस्थितियों में प्रभु की आशीष के लिए, उपस्थिति के लिए उनका अनुग्रह मांगते हुए आइए इस स्तोत्र में सब बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तुम्हारे सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।
परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित में बने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज से कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु की आदर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8 एवं 14 से 17 तक। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते और उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वरों से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे, और अनेक अर्धंग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि सामरियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने सामरियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे,
समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उनके महिमामय नाम का गीत गाए और उनकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरा कार्य अपूर्व है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरी महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्य का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किया है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाए। वो शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 15 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं।
वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबरें नहीं सुनो। यीशु राजा है राजा, शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 15 से लेकर 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उससे मेरे पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुना। आज का जो सुसमाचार पाठ, गत रविवार हमने जो सुसमाचार पाठ सुना था उसी का एक कंटिन्यूएशन है। फेयरवेल डिस्कोर्स के नाम पर इसे बताया जाता है। प्रभु के अंतिम भोज में प्रभु ने अपने शिष्यों को बहुत डिटेल में अपने जाने की बातें कहते हैं। फेयरवेल डिस्कोर्स पुराने विधान में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर फेयरवेल डिस्कोर्स हमें प्राप्त होता है। मूसा के चले जाने के पहले फेयरवेल डिस्कोर्स हमें मिलता है। उसी प्रकार नबियों के बारे में भी फेयरवेल डिस्कोर्स हमें प्राप्त होता है। और आज हम प्रभु के चले जाने के पहले अपने शिष्यों को दी गई फेयरवेल डिस्कोर्स से हमने पाठ सुना। गत रविवार भी हमने फेयरवेल डिस्कोर्स से बात सुनी थी और आज के सुसमाचार में भी उसी का कंटिन्यूएशन हमें सुनने को मिलता है। जाते जाते प्रभु कहते हैं कि मेरा समय तो आ गया है, मेरे चले जाने का समय आ गया है, और मेरे जाने के बाद द पैराक्लीट, द एडवोकेट, लीगल टर्म्स में पवित्र आत्मा के बारे में और उनके आगमन के बारे में आज के सुसमाचार में बताया गया है। प्रभु के इस फेयरवेल डिस्कोर्स में प्रभु की मृत्यु किस प्रकार की होगी, मृत्यु के बाद उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा का आगमन
किस प्रकार होगा, इस प्रकार डिटेल में संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं। और हुआ भी ठीक इसी प्रकार। और इन वचनों को सुनते समय कुछ जो चीज मेरे जीवन में घटित इन दिनों में, उसके बारे में मुझे याद आई। वो है कुछ दिन पहले 26 अप्रैल को मेरे पिताजी का निधन हो गया था। आप में से कुछ लोगों को शायद इसकी जानकारी भी है। पिताजी वैसे बिल्कुल ठीक थे। वह 10-12 दिन पहले थोड़ी कमजोरी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई, और 26 अप्रैल को वो हमारे बीच में से प्रभु की ओर चल दिए। इन दिनों में विगत 3-4-5 साल में हमारे घर से और या मेरे जीवन से मेरे अति प्रिय काफ़ी लोग चले गए हैं। सर्वप्रथम मेरी मम्मी गई, 2 साल पहले मेरे अंकल, और उसके बाद में मेरी बहन, और अभी मेरे पिताजी। और इस परिप्रेक्ष्य में जब मैं आज के वचनों को सुनता हूँ, प्यारे भाई और बहनों, फेयरवेल डिस्कोर्स बहुत मायने रखते हैं। मेरे पिताजी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, उस दिन मैं इंग्लिश में कहा भी हूँ, एक ही बात मेरे मन में आता है, ही लिव्ड अ सैटिस्फाइड लाइफ। एक अच्छा जीवन जीकर हमारे बीच में से मेरे पिताजी चल दिए। 90 साल तक इस दुनिया में रहे। काफ़ी स्ट्रगल भरा जीवन रहा। काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और अपने बच्चों को अच्छी जगह पर पहुंचाकर, उनके अच्छे जीवन को देकर बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ वो इस दुनिया से चल बसे हैं। वो चले जाने के उस वक्त मेरे पिताजी का निधन जो है मुंबई में हुआ था, और उसी वक्त वह सपने में उनके भाई को दिखाई देते हैं और उनको कह कर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ। उनका भाई जो केरल में वो भी बुजुर्ग है और अनेक बीमारियों से पीड़ित है, सोने गया था 9 बजे के करीबन, और एकदम से 9 बजे का वक्त जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जा रहे थे, उनके सपने में उनके बड़े भाई आए और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। क्योंकि इस घर का उनके पिताजी के बाद उनकी ही सबसे सीनियरिटी बनती है, और शायद इस वजह से उन्हें सारी जिम्मेदारियां देकर वह इस दुनिया से चल बसे हैं। एक सेटिस्फाइड जीवन जीकर वो इस दुनिया से चल बसे हैं। मैं इसलिए ये पिताजी के बारे में कहना उचित समझा। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर कहता हूँ, हम सबको इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना है। हमें पता नहीं होता है कि कब हमारा समय आए, लेकिन हमें पता रहे ना रहे, हमें इस दुनिया को छोड़कर एक दिन अवश्य जाना है। उसकी तैयारियां भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, शायद पूरी तैयारी के साथ वह अपना जीवन जिया है और पूरी तैयारी के साथ इस दुनिया से वह चल बसे हैं। ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं जिन्हें समय मिलता है तैयारियां करने की। हम में से काफ़ी लोग बिना तैयारी से भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हम भले कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, हमारा कार्य कितना भी व्याप्त हो, हमारा कार्य कितने ही सीमित हो, भले कुछ भी हो, हम सबको इस दुनिया को छोड़कर एक दिन अवश्य जाना है। हम में से काफ़ी सौभाग्यवान व्यक्ति ही होते हैं जिन्हें पूरी तैयारियों के साथ में इस दुनिया से चल बस जाने का समय मिलता है। काफ़ी लोग बिना तैयारी से ही चले जाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जब
फेयरवेल डिस्कोर्स में प्रभु अपने शिष्यों को ये बताते हैं कि मुझे इस दुनिया से चले जाना है, मेरे जाने के बाद में एक सहायक को मैं आपके बीच में भेजूंगा जो मेरी सभी बातों को तुम्हें याद दिलाएगा। प्रभु का जीवन अभी पूरी तैयारियों के साथ में समाप्त होता है और उसके बाद में एक वादा भी करते हैं कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में जीते समय एक ही चीज सत्य है, वो हमारी मृत्यु है। उसकी तैयारियां भी होना अनिवार्य है। कुछ दिन पहले शायद आप YouTube में एक और मृत्यु की खबर सुनी होगी। 22 या 23 साल के एक यूट्यूबर जो अपनी बाइक 300 किलोमीटर चलाने के चक्कर में इस दुनिया से चल बसे। प्यारे भाई और बहनों, आज हम हैं, कल क्या होगा इसका हमें कोई पता नहीं है, पर एक बात सच है, हम सबको इस दुनिया को एक ना एक दिन अलविदा करना है। उसकी तैयारी भी ज़रूरी है। जब मैं ऐसे 3-4 मृत्यु को बहुत करीब से देखा हूँ, मैं मेरी मृत्यु के बारे में भी अक्सर सोचता हूँ, कोई तैयारी की कमी ना हो। इसलिए मैं हर समय यही विचार में रहता हूँ कि अगर मुझे कल जाना पड़े, परसों जाना पड़े या आज जाना पड़े, मैं तैयार हमेशा रहूं। प्यारे भाई और बहनों, मेरे वचनों को सुनने वाले आप सबों से भी शायद ये डरावना है, लेकिन यही कहना चाहूँगा, हम भी तैयारी के साथ रहें। इस दुनिया को हम सबको एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। हमारे उम्र का कोई मायने नहीं है। हम उम्र में आगे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। कब हमारा अंत होगा, कब हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, इसका हमें कोई पता नहीं है। इसलिए हर दम हम तैयार रहें। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम प्रभु से दिए हुए वरदानों को, प्रभु से दिए हुए समय को, उसके सबसे महत्वपूर्ण उपयोग करते हुए हमारे जीवन को जिए, ताकि हमें जाते समय कोई रिग्रेट भी न रहे। प्रभु अनुग्रह दे, आशीष दे और प्रभु के वरदानों से हमें संजोए रखे। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में रहते समय यीशु ने सदैव अपने पिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में बने रहे। उन्होंने प्रेम और आज्ञा के पारस्परिक संबंध के बारे में हमें स्मरण दिलाया। उनकी शिक्षा अनुसार जीवन जीने के लिए उनके द्वारा अपनी सब याचनाओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु के प्रेम और आज्ञा पालन की शिक्षा के सच्चे अर्थ पर मनन करें और अपने जीवन में इसे यथार्थ सिद्ध करने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रभु यीशु के प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सकें और हमारे बीच में प्रेम रहित परिवार, प्रेम रहित विवाह, प्रेम रहित दंपति और प्रेम रहित समुदाय ना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ईसाई परिवारों के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे को प्यार करें और प्रेम के आज्ञा पालन को अपने परिवार में कार्यान्वित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे जाति, धर्म, वर्ण, भेद, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना करें। वे समझ सके कि आज्ञा पालन विनम्रता और प्रेम का एक चिन्ह है और ईश्वर तथा दूसरों के प्रति प्रेम व आज्ञा पालन द्वारा एक संबंध में प्रविष्ट होते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हम समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, और पवित्र आत्मा का वादा तूने हमें दिया है। प्रभु हम विशेष रूप से विश्वास में कमज़ोर लोगों को, परिवारों को, भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं। विश्वास में मजबूती उन्हें प्रदान कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हमारे बीच में जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। जो प्रार्थनाएं इस वक्त उनके दिल से उठ रहे हैं प्रभु जी, उन तमाम प्रार्थनाओं को सुनो, कबूल कर, हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाखरस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होती और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। ऊंचे प्रसंग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस वेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु जी, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु आपके वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो हमारे बीच में बीमार है प्रभु जी, पवित्र आत्मा की शक्ति से जो सहायक तूने हमें वादा के रूप में दिया हुआ है प्रभु जी, उनकी शक्ति के द्वारा प्रभु जी चंगाई के लिए आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, वो सहायक के सामर्थ्य द्वारा प्रभु जी जिन प्रार्थनाओं को इस वक्त प्रभु जी आपके दास दासियां इस वक्त रख रहे हैं प्रभु जी, तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान दोबारा तो हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और ये मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाते